जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस में आपको जो है कॉस्ट अकाउंट पर जो चैप्टर है प्रोसेस अकाउंट उसके क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं और उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि प्रोसेस अकाउंट होता क्या है। प्रोसेस का मतलब है जब कोई भी हमारा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वो अलग अलग प्रोसेस से गुजरकर कंप्लीट होता है और उसकी हर प्रोसेस हर जगह पर जहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पर उसकी कॉस्ट को डिफाइन करने के लिए जो हम प्रोसेस लगाते हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं, उसी को हम प्रोसेस अकाउंट कहते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 साहित्य भवन पब्लिकेशन का आज हम बता रहे हैं कि प्रोसेस में क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम पहले रीड करते हैं क्वेश्चन में कहा गया कि द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोसेस वॉज टू प्रोसेस ए एंड बी। क्वेश्चन में ये बताया गया कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो दो प्रोसेस से अपने गुड्स को कंप्लीट करती है, पहला पॉइंट। फिर इसके बाद कहा गया एंड देन टू फिनिश स्टॉक, और वो इसके बाद वो फिनिश स्टॉक हो जाता है, कंप्लीट गुड्स बन जाता है। ये प्रोसेस में बोला गया है क्वेश्चन में। इट इज certain that in each process 5% of total weight put in is loss। इन्होंने कहा कि जो हमारा गुड्स है उसमें 5% उसके वेट में कमी आ जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को आपको समझना है। क्वेश्चन में एक बार फिर से ये लाइन आपको बताते हैं कि इट इज सर्टेन दैट इन ईच प्रोसेस 5% ऑफ टोटल वेट पुट इन इज लॉस। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे प्रोसेस में गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसमें 5% उस गुड्स में लॉस हो जाता है, उसके वेट में लॉस हो जाता है। सब लोगों को पता है कि जब हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गुड्स तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गुड्स में वेट में कमी हो जाती है, वो जल जाता है, सूख जाता है, वेस्टेज हो जाता है। इस तरह के प्रोसेस होते हैं जो उसके लॉस उसके वेट को कम करता है, और वेट को कम करता है तो वो यूनिट हमारी कम हो जाती है, लेकिन उससे हमारा कोई अमाउंट नहीं मिलता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं कि वीट हमारा जो होता है गेहूँ, वीट से अगर मुझे फ्लोर आटा बनाना है तो अगर उसको एक मशीन में डालेंगे हम तो कहीं ना कहीं अगर उसमें 1 क्विंटल अगर उसको बनाया जाएगा तो वो जब मैन्युफैक्चरिंग होकर कंप्लीट होकर निकलेगा तो उसमें 1 क्विंटल ना होकर कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ कम हो जाता है। वो कम इसलिए हो जाता है कि वो प्रोसेसिंग में उसके कुछ प्रोडक्ट जो है उसमें कुछ वेट जल जाता है, बेकार हो जाता है। उसी को कहते हैं उसके जो है लॉस में कमी होना, जो है उसके वेट में कमी होना। तो उसका जो है लॉस में कमी होना, जो है उसके वेट में कमी होना, तो उसका पता नहीं चलता वो कहाँ पे चला गया, इसलिए उसकी यूनिट तो कम हो जाती है लेकिन उसका कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं होता है। ये हमारा होता है लॉस इन वेट। एक लाइन में, सीधी लाइन में, कि जब हम कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके वेट में कमी आ जाती है, वो जल जाता है, सूख जाता है या किसी तरह से वेस्ट हो जाता है जो पता नहीं चलता है, उसको हम कहते हैं लॉस बाई वेट। और आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में कहा गया एंड 10% इज स्क्रैप विच फ्रॉम प्रोसेस ए एंड बी। क्वेश्चन में ये भी कहा गया कि 10% स्क्रैप हो जाता है। स्क्रैप का मतलब जब कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है, वह बेकार हो जाता है, गंदा हो जाता है, वो स्क्रैप बोला जाता है। और उससे इन्होंने बताया कि अमाउंट रिकवर जो हो रहा है 80 पर टन, 80 रुपीज़ पर टन प्रोसेस ए एंड 200 रुपीज़ प्रोसेस बी से इनको रिकवर हो जाता है। जो बेकार गुड्स हो जाता है उससे भी ये पैसा रिकवर कर लेते हैं, कोई थोड़ा बहुत बेच के उससे पैसा ले लेते हैं। ये क्वेश्चन में बोला गया है। फिर इंफॉर्मेशन दी गई है ए एंड बी प्रोसेस में क्या एक्सपेंस और क्या मटेरियल लगा हुआ है। मटेरियल कंज्यूम इन टन में 1000 टन पहले प्रोसेस में एंड 70,000 सेकेंड प्रोसेस में। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन इन रुपीज़ 125 एंड 200 रुपीज़ जो कॉस्ट लगी है मटेरियल का वो बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अलग अलग अमाउंट है। प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट सो द
cost of the output of each process and the cost per ton। आपको दोनों का कॉस्ट डिफाइन करना है कि पहले प्रोसेस में, फर्स्ट प्रोसेस में क्या उसकी कॉस्ट आई है, क्या उस पर डिटेल है, और सेकंड प्रोसेस में क्या डिटेल है, दोनों को यहाँ पर आपको जो है एक्सप्लेन करके मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको समझाया। पहला प्रोसेस है, पहला प्रोसेस जिसमें हम दिखा देंगे कि प्रोसेस ए अकाउंट जिसमें मटेरियल जो हमारा लगा है वो 100 टन है, 100 टन, और उसका जो कॉस्ट है 125 रुपए से, तो 125 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी अमाउंट होगा वो दिखा देंगे। जितने भी एक्सपेंस हैं या जो भी कुछ लगाया जाएगा उसमें, चाहे एक्सपेंस हो चाहे कोई मटेरियल हो, सब डेबिट आपको दिखाना है। वेजेस जो लग रही है 1000 टन पे वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, और इसमें जो वेजेस लग रही है वो 18000 लग रही है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6000 लग रहे हैं। ये मैंने जितने भी एक्सपेंस यहाँ पर या मटेरियल लगेगा वो डेबिट साइड में दिखा देंगे। और इसके बाद में जो भी गुड्स वेस्ट हो जाए या बेकार हो जाए या गुड्स चला जाए वो हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो सबसे पहले लॉस ऑन वेट, लॉस ऑन वेट में 5% बता दिया गया कि 5% वेस्ट हो जाएगा। तो 5% जो भी हमारी इनपुट यूनिट होंगी, इनपुट का मतलब जो लगाई गई यूनिट है उसका हम 5%, तो 5% हमारा कितना हो जाएगा, 50 रुपीज हो जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया कि जो वेट में हमारा कमी हो जाता है वो उसका हम 5%, तो 5% हमारा कितना हो जाएगा, 50 रुपीज हो जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया कि जो वेट में हमारा कमी हो जाता है वो पता ही नहीं चलता कहाँ पे चला गया है। इन केस में इस पर कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं होता है, इसलिए हम इसमें डैश कर देते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेल्स ऑफ स्क्रैप गुड्स, मतलब जो बेकार हो गया, जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट आ जाता है, बेकार हो जाता है, गंदा हो जाता है, स्क्रैच आ जाते हैं, उससे भी हम रिकवर कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा 10% गुड्स हमारा ऐसा है जो बेकार हो जाता है, तो यहाँ पर इनपुट यूनिट 1000 का 10% हो जाएगा 100 यूनिट, और जिसको कंपनी सेल कर दे रही है, कंपनी को 80 रुपीज में सेल कर रही है, तो 80 रुपीज से हम सेल यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। जितना भी गुड्स हमारे पास से चला जाए या बेकार हो जाए वो क्रेडिट साइड में आपको दिखाना है, और फिर प्लस करके माइनस कर देना है। तो यहाँ पे प्रोसेस में जो भी गुड्स बनकर तैयार होगा उसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में भेज देंगे। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है बाई प्रोसेस बी अकाउंट। तो इसको बैलेंसिंग करेंगे, टोटलिंग करके बैलेंसिंग कर लेंगे, तो 850, और उसका जो कॉस्ट आ रहा है 1,41,000। यहाँ पर प्रोसेस ए में जो गुड्स हमारा जो मेकिंग हुआ है, जो बनकर तैयार हुआ है, वो जो यूनिट है 850 यूनिट, और जिसका कॉस्ट है 1,41,000, जिसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे मेकिंग के लिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस में उस पर वर्क होगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे लिखा है प्रोसेस ए अकाउंट, मतलब प्रोसेस ए अकाउंट से हमारा यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे जो ट्रांसफर कर दिया गया, और ट्रांसफर करने के बाद हम इस पर वर्क करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में वर्क करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड में मटेरियल लगा, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जुड़ा होगा, तो यहाँ पर 70 टन हमारा अमाउंट इसमें जो है इंक्लूड हो रहा है, और जिसका कॉस्ट क्वेश्चन में बता दिया गया है, जिसका कॉस्ट बताया गया 70 रुपीज, सॉरी 200 रुपीज बताया गया, 200 रुपीज यहाँ पर टन बताया गया है। तो पर टन यहाँ पर हम दिखा देंगे, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 14,000 नेक्स्ट प्रोसेस में जो मटेरियल लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर वेजेज आपका जो भी लगेगा उस पर वर्क होगा, उस पर एक्सपेंस होंगे, वही हमारी कॉस्ट को बढ़ाएंगे। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड में लगेगा, या कोई भी मटेरियल लगेगा वो सब डेबिट साइड में ही दिखाया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में 5,000 लग रहे हैं। ये प्रोसेस में भी कहा गया कि लॉस ऑन वेट, जो हमारा वेट लॉस हो रहा है वो 5% इनपुट यूनिट का, ये आपको ध्यान देना है कि जो हमारी इनपुट यूनिट है उसका हमारा लॉस होगा 5%। तो इनपुट यूनिट हमारी कितनी है 850, तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस से आ रहा है, और 70 यूनिट इस प्रोसेस में भी लगाई जा रही है। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 920 यूनिट हमारी आ जाएगी, और 920 यूनिट का हम 5% यहाँ पर लगाएंगे तो 46 यूनिट आ जाएगा। और लॉस बाय वेट बार बार रिपीट करें, ऐसा गुड्स जो पता न चले कहाँ चला गया है, बेकार हो गया है, तो उसके वेट में कमी हो गई है, जल गया है, ठीक है, गायब हो गया है, उसका कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं होता है। जब कोई अमाउंट रिसीव नहीं होगा तो इसमें डैश कर देंगे। नेक्स्ट जो भी
उसके प्रोडक्ट में, तो उसको भी ये सेल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो इन्होंने बताया है 10% तो इनपुट यूनिट हमारी 920 है, 920 का 10% और इसको 200 में इन्होंने सेल किया है। तो 200 में सेल करेंगे तो 200 पर यूनिट सेल करेंगे तो 18,400 आ जाएगा। ये कंप्लीट हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो रहा है वो मैंने पूरा डिटेल दिखा दिया। अब दो प्रोसेस में हमारा गुड्स कंप्लीट हो रहा है, तो दो प्रोसेस में आप इसकी टोटलिंग करके बैलेंस कर देंगे तो हमारा फिनिश स्टॉक आ जाएगा। ये टू प्रोसेस में जब हमारा गुड्स बनाया गया तो वो कंप्लीट कितनी यूनिट और कितना जो है उसकी कॉस्ट है, तो 782 यूनिट हमारी बनकर तैयार हुई है और जिसकी कीमत है 1,53,600। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि पर यूनिट इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, तो पर यूनिट हम क्या करेंगे, जो भी हमारी यूनिट है जो टन है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर हमारा जो आ गया 196.42, ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, आपका मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में आ रहा है कि लॉस बाय वेट से हमें कुछ रिकवर नहीं होता है, कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, और जो सेल्स ऑफ स्क्रैप है वो हमारा जो है उससे जो भी रिकवर होगा उसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, और ये इनपुट यूनिट पे डिफाइन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी है उनको आप सॉल्व करिए। जो भी प्रॉब्लम है वो आप उनसे हमारे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप कहीं पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।